वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है विमीय समांगीयता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। विमीय समांगीयता का सिद्ध एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण। डायमेंशनल फार्मूला पिछले लेक्चर में बताए गए थे, अब हम बताएंगे विमीय समीकरण या डायमेंशनल इक्वेशन। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे क्वांटिटी वर्क है, कार्य, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम हर एक टर्म वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनके डायमेंशनल फार्मूले लिखेंगे, तो जो हमारा इक्वेशन बनता है वो विमीय समीकरण या डायमेंशनल इक्वेशन बनता है। इस तरह से हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल इक्वेशन लिख पाएंगे। जो भी इसमें क्वांटिटीज प्रयोग हो रही हैं उनके डायमेंशनल फार्मूले लिख के हम इसके डायमेंशनल इक्वेशन को लिख पाएंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। विमीय समांगीयता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये ऐसा सिद्धांत है, इसमें हम क्या करते हैं, विमीय समांगीयता सिद्धांत के अनुसार किसी भी भौतिक समीकरण में लेफ्ट साइड और राइट साइड दो पक्ष हैं, तो इनकी जो डायमेंशनल फार्मूले हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। यानी विमीय समांगीयता सिद्धांत के अनुसार किसी भी फिजिकल इक्वेशन या भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की जो विमाएं हैं प्रत्येक पदों की वो समान हैं, या दूसरे शब्दों में कहें डायमेंशनल फार्मूले दोनों साइड के वो एग्जैक्टली सेम हैं, तो उसको कहते हैं, ये विमीय समांगीयता का सिद्धांत कहलाता है। हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे उसमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड RHS मस्ट बी सेम। और अगर उस समीकरण में कोई एडिशन है, इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर राइट साइड में दो टर्म्स का एडिशन है तो जो भी टर्म ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी भी डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। इसके अनुसार किसी भी भौतिक समीकरण में लेफ्ट साइड की डायमेंशंस राइट साइड के डायमेंशंस के एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, और जो भी ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं टर्म उनकी भी डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। या इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट साइड के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा, इक्वेशन में हम लिखेंगे। और साथ ही साथ जो भी ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यही विमीय समांगीयता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहलाता है। अब आते हैं विमीय समांगीयता सिद्धांत यानी विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों पर। विमीय समांगीयता सिद्धांत के तीन मेन एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग हैं, पहला भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना यानी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच या ट्रूथनेस की जांच हम इस विमीय समांगीयता सिद्धांत के एप्लीकेशन के द्वारा हम कर सकते हैं। इसका कैसे करेंगे, हम कोई भी भौतिक समीकरण लेंगे, उसकी सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए स्टेप्स हैं। पहले हम समीकरण में दोनों पक्षों में प्रत्येक टर्म की यानी इस टर्म की हम डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला लिखने के बाद हम डायमेंशंस कंपेयर करेंगे। MLT या जो भी टर्म्स हैं हमारे उनकी डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। लेफ्ट साइड की डायमेंशनल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए राइट साइड के, तभी हमारा समीकरण जो दिया गया फिजिकल इक्वेशन है वो सत्य है
अगर ये नहीं है, कोई भी डायमेंशन मिसमैच है, तो हमारा दिया गया समीकरण असत्य है यानी गलत है। इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी गति का समीकरण है v = u + at। तो इसमें हम इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, तो इसके लिए हम दोनों पक्षों का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला Lt⁻⁻1, तो हमने लिख दिया। फिर इसके बाद ये इनिशियल वेलोसिटी है u, इसका डायमेंशनल फार्मूला Lt⁻⁻1 सेम। देन a एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे Lt⁻⁻2, एंड t टाइम का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। एंड सॉल्व, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ईच टर्म की डायमेंशनल फार्मूला एग्जैक्टली सेम है। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो दिया गया समीकरण है वो डायमेंशनली करेक्ट है, यानी इसकी सत्यता की जांच हमने कर लिया। कैसे कर लिया? लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला के एग्जैक्टली सेम है, इसलिए दिया गया समीकरण सत्य है। तो इस तरह से किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा फर्स्ट, हर एक टर्म की। जब डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे तो इसको फिर से अगर सॉल्व करने की जरूरत है सॉल्व कर लेंगे, एंड देन कंपेयर करेंगे ईच टर्म की डायमेंशन। जब ईच टर्म की डायमेंशन एग्जैक्टली सेम हो, जैसे m की डायमेंशन 0, l की डायमेंशन 1, t की डायमेंशन -1 है इस एग्जाम्पल में, तो ये डायमेंशंस आपस में एग्जैक्टली सेम है। तो इसके लिए हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा दिया गया इक्वेशन करेक्ट है। इससे सत्यता की जांच हमारी कंप्लीट होती है। तो अब आते हैं हम दूसरे एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना, यानी डिराइविंग रिलेशंस एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं, तो उनके मध्य एक रिलेशन यानी फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं इस एप्लीकेशंस की मदद से। इसके लिए स्टेप्स इस प्रकार हैं, हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। पिंड का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी बॉडी, ये डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट। तो हम लिखेंगे v इज प्रोपोर्शनल टू g इंटू h, और हम इसकी पावर्स लगा देंगे इसमें। तो v इज प्रोपोर्शनल टू g पावर a एंड h पावर b, जहां a b हम अननोन पावर्स हैं और हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस तरह से हम इस पे इक्वलिटी साइन लगाएंगे। तो v इक्वल टू k g पावर a h पावर b, तो ये इक्वलिटी साइन हमने लगा दिया। हमारा एम क्या है, इसमें a और b की पावर्स ये वैल्यूज ज्ञात करनी है, और उनकी वैल्यूज ज्ञात करके हम इसमें इक्वेशन में रखेंगे, और हमारा जो रिलेशन है v g h में ये डिराइव हो जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन बना है, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, दोनों साइड की डायमेंशनल फार्मूला यानी विमाएं लिखने पर प्रत्येक पदों की जब हम विमाएं लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी की विमा लिख देंगे Lt⁻⁻1। फिर के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यह मान चुके हैं, विमाहीन नियतांक है, ये केवल प्रोपोर्शनलिटी के लिए है, तो के की कोई डायमेंशन नहीं होगी। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखेंगे Lt⁻⁻2 एंड पावर a, एंड h हाइट की विमा लिखेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे और पावर b लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये विमीय समीकरण, दोनों पक्षों की हमने विमाएं लिख दी दोनों साइड्स की।
और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट साइड सॉल्व होगा l पावर a t पावर -2a, और फिर यहां से l की पावर b आ गई है, इसको कलेक्ट करेंगे l पावर a प्लस b t पावर -2a। फिर हम पावर्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमें l की पावर इक्वेट करेंगे a प्लस b इक्वल टू 1, t की पावर इक्वेट करेंगे -1 इक्वल टू -2a। फिर इक्वेट करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर a एंड b। a और b के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा a 1/2 हो गया, और b के लिए सॉल्व करेंगे तो b इज आल्सो 1/2। देन a और b की वैल्यू पुट करेंगे, हम अपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये v इक्वल टू k g की पावर हाफ एंड h की पावर हाफ, यानी इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे v इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ g h। तो इस तरह से ये हमारा वेलोसिटी के लिए इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट। ये इक्वेशन डिराइव हुआ है, इसमें एक लिमिट आती है कि हम जो कांस्टेंट है उस k की वैल्यू इस डायमेंशनल मेथड से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट्स या थ्योरेटिकली जो भी आती है उससे वहां से वैल्यू प्राप्त करके हमें रखना पड़ता है, और v इक्वल टू √2gh। तो इस तरह से ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। तो यही स्टेप्स हैं इस इक्वेशन को डिराइव करने इस एप्लीकेशन में, यानी विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना। इसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इन स्टेप्स की मदद से हम किन्हीं भी भौतिक राशियों के मध्य रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। ये स्टेप्स इस तरह से हैं। पहले हम लिखेंगे जो भी भौतिक राशि है वो दो या अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है, उसकी पावर्स लिख देंगे v इज प्रोपोर्शनल टू g पावर a h पावर b। फिर इसके बाद हम इसको इक्वल कर लेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाकर, कांस्टेंट लगाकर। ये डायमेंशन लेस होगा और ये केवल एक नंबर होगा जो इनको जो है इक्वल करेगा। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन मिल गया ये, इसमें हम दोनों साइड में डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला लिख के फिर इक्वेट करेंगे। इक्वेट करके ये जो हमारे पावर्स हैं a b, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में रखेंगे और हमारा जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। यही है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना। अब आते हैं तीसरे अनुप्रयोग यानी थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है किसी भौतिक राशि के एक मात्रक पद्धति में संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में बदलना। यानी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। ये डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का जो तीसरा एप्लीकेशन है उसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट होती है। हम देख लेते हैं ये कैसे होगा। मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि जिसके दो अलग अलग मात्रक हैं, दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एक U1 है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट U2 है। तो उसके लिए पहली जो सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है वो N1 है और दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। हमें N2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, N1 हमें नोन है। तो ये इस इक्वेशन की मदद से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ये इक्वेशन होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट एंड अनदर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग यूनिट।
तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन इक्वल हो जाता है। तो N2 इक्वल टू N1 U1 अपान U2। इस इक्वेशन की मदद से हम N2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं हमारा U1 इस तरह से है, U1 इक्वल टू M1 पहली सिस्टम ऑफ यूनिट में मात्रक पावर A और L1 पावर B T1 पावर C। A B C डायमेंशंस हैं और M1 L1 T1 ये हमारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हैं। तो इसी तरह से हम U2 के लिए लिखेंगे M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C। तो इस तरह से U1 और U2 आ गए हमारे, और इनको हम ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो N2 इक्वल टू N1 M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C, और U2 की वैल्यू रखेंगे M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 अपान M2 पावर A L1 अपान L2 पावर B T1 अपान T2 पावर C। ये हमारा मोस्ट जनरल इक्वेशन आ गया। इसी इक्वेशन में हम M1 L1 T1 M2 L2 T2 और N1 और साथ ही साथ डायमेंशंस A B C की वैल्यू रखेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मिल जाएगा। यहाँ खास बात यह है कि A B C सेम लिए गए हैं, इनका मतलब अभी समझाया गया। A B C इस जो फिजिकल क्वांटिटी है इसकी डायमेंशंस हैं, विमाएं हैं। तो विमाएं कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, विमाएं सेम रहती हैं, तो इसलिए हम A B C सेम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में A B C हमारा बराबर है। इस तरह से हम पावर्स को इक्वल ले लिया हमने। तो इसको एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल है हमारा फोर्स है, फोर्स का एक सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस सिस्टम में डाइन इसका यूनिट होता है, और एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है। इनका कन्वर्जन करना है, एक डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारा पहला सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया सीजीएस सिस्टम डाइन, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया न्यूटन यानी एसआई सिस्टम। तो हमें एसआई सिस्टम में N2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। N1 हमारा 1 है क्योंकि 1 डाइन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और फोर्स का मात्रक सीजीएस सिस्टम में डाइन, फोर्स का मात्रक सीजीएस सिस्टम में देखेंगे हम M1 की वैल्यू लिखेंगे। M1 मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास सीजीएस सिस्टम में मेजर किया जाता है ग्राम में, तो M1 की वैल्यू 1 ग्राम लिखेंगे। M2 मास है एसआई सिस्टम में, तो ये 1 kg हो गया, और न्यूमेरिकल वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 1 है, यानी 1 डाइन को हम न्यूटन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 डाइन इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स। तो ये N1 1 हो गया, और N2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से हम N1 1 रखेंगे, M1 1 ग्राम, M2 1 kg। L1 इक्वल टू सीजीएस सिस्टम में यूनिट है तो ये 1 सेंटीमीटर लेंगे, और T1 सीजीएस सिस्टम में यूनिट है 1 सेकंड हो गया। L2 एसआई सिस्टम में है तो 1 मीटर लेंगे, और T2 1 सेकंड ही लेंगे, दोनों सेम है सीजीएस और एसआई सिस्टम में यूनिट। और इनकी वैल्यूज रखेंगे M1 1 ग्राम, M2 1 kg, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, T1 1 सेकंड, T2 1 सेकंड। तो और डायमेंशंस A B C, डायमेंशन देखेंगे, मास की डायमेंशन फोर्स में मात्रक है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो A इक्वल टू इसकी पावर 1
और b इक्वल टू m की पावर क्या है 1 ही है, और c क्या है h की पावर है, तो ये -2 हो गया। तो a b c की वैल्यू 1 1 -2 ये रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने नीचे वाले को ग्राम में बदल दिया, 10⁻³ बचा यहाँ से, और यहाँ से सेंटीमीटर में बदल दिया, 10⁻² बचा, और पावर 1 है, और यहाँ पर पावर -2 है। ओवरऑल सॉल्व करेंगे 10⁻³ इंटू 10⁻², 10⁻⁵। तो इस तरह से एक डाइन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। यही कहलाता है किसी फिजिकल क्वांटिटीज के एक सिस्टम ऑफ यूनिट से न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उस न्यूमेरिकल वैल्यू का कन्वर्जन है। तो 10⁻⁵ यही हमने कन्वर्ट किया वन डाइन को, 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। कन्वर्जन के लिए हमें जो हमारे पास फार्मूला है, इसी फार्मूले में n2 इक्वल टू n1 m1/m2 पावर a, l1/l2 पावर b, t1/t2 पावर c, इसी फार्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट से वैल्यूज लेके, और n1 की वैल्यू साथ ही साथ a b c इनकी वैल्यू, तब हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू नोन हो जाएगी, ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 एप्लीकेशंस हो गए, विमीय समांगिता सिद्धांत यानी विमीय डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण के 3 अनुप्रयोग हो गए। तीनों अनुप्रयोग समराइज कर देते हैं। पहला अनुप्रयोग है किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने में, यानी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करनी है हमें, दोनों तरफ हम दोनों पक्षों में समीकरण के हम डायमेंशन फार्मूले लिखेंगे और फिर इनको इक्वेट करेंगे। अगर हमारा मैच इक्वल हो गया, दोनों तरफ डायमेंशनल सेम हो गई इस टर्म की, तो हमारा एक फिजिकल इक्वेशन यानी भौतिक समीकरण करेक्ट है। और दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, यानी इस्टेब्लिश रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इसके लिए हमें अगर कोई राशि 2 या अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हमें उस राशि के लिए विमीय विधि से हम समीकरण लिख पाएंगे। ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया। तीसरा अनुप्रयोग है एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली के संख्यात्मक मान में कन्वर्ट करना, यानी कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज का कन्वर्जन है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू नोन है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्ट करनी है। हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर अननोन केवल n2 रहेगा, बाकी सब नोन रहेंगे, और उनकी मदद से हम जो नोन है उनकी मदद से सबको राइट साइड में लिख देंगे, और n2 की वैल्यू हमारी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से विमीय समांगिता सिद्धांत के तीनों अनुप्रयोगों को बता दिया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही।